अब जैसे आज के समय में विचार करो तो सत्संग तो कई जगह हो रहा है,
रक्षा कर पाएगा इसको मिल रहा है। क्या हमारी इस कोट निकाल में हमारी सही रह सकती है, इसकी रक्षा करना। इसलिए आप इस प्रकार का सत्संग आवश्यक, इस प्रकार का सत्संग आवश्यक है। तो आप क्या करते हैं, तथा कृष्ण इस सत्संग में केवल एक मात्र का ही वर्णन हो, उनकी पदार्थ, उनके नाम, उनकी लीलाओं का उदाहरण ना सत्संग है, वो वही सत्संग करना आवश्यक है। सत्संग करने हम बैठे और सत्संग के साथ साथ सत्संग हुआ था हुआ, उसके साथ साथ संसारिक बातें होने लगी, उसके साथ साथ इधर उधर की बातें होने लगी, तो सत्संग करके नहीं कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर जानते हैं इस सत्संग कैसा मतलब है, इस प्रकार का सत्संग होता है, इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, केवल तू पुरुषोत्तम ब्रह्म की लीलाओं का उदाहरण मात्र हो, ऐसा सत्संग हो। आज किसी से मिलो तो वो भी तुमसे लौकिक बातें ना करें, लौकिक बातें ना करें, केवल जब भी तुम उनसे मिलो या उन्हें भगवत स्मरण करो या उनसे कुछ मंदिर को, तो उसको कहीं ना कहीं से घुमा के प्रभु की लीलाओं का वर्णन, धन्यवाद, प्रभु का नाम संकीर्तन या भगवत चर्चा ही वो करे, तो तुम्हारा सत्संग है और उससे तुमको सत्संग करना लाभदायक है। तो अगर सत्संग करके या सत्संग के बहाने से तो संसार को बनाता हो तो सत्संग करना, इसलिए यहाँ पर कहा सत्संग को दुर्लभो यत्र सततम सत्प्रसंग करना, सतत रूप से सत्प्रसंग और सत्संग, इसमें केवल कृष्ण चरित्र हो, इस प्रकार का सत्संग नहीं मिलने से सिर्फ पुरुषों की बुद्धि भी नाश हो रही है, क्योंकि इस प्रकार का सत्संग नहीं है, सत्संग है और इस प्रकार का। और उसके साथ साथ आज्ञा दिया कि निराचार प्रणाम होकर से वस्तु जरूर करना, अपना कृष्ण सेवा अर्थात चिंतन करना। और क्या मतलब है, इसके अपने तो निज आचार है, तो कृष्ण सेवाचार चला, जो अपने श्रद्धाचार्य चरण, प्रभु चरण, उनके चरणारविंद रूप जो कमल है, अमूल्य है, उस चरणारविंद में एकमात्र अनन्य आश्रय है, वो आज के समय में दुर्लभ है। हम आज 10 जगह भटकते हैं, 10 जगह देखते हैं कि भाई ये कुछ क्या कह रहा है, आजकल मोबाइल कितने आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, कितने ज्योतिषी आने लगे आजकल, कितने एस्ट्रोलॉजर आने लगे मोबाइल पे, तो उनका हम सुनते हैं और उससे भटकते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछें वो क्या कहता है, वो ठीक नहीं, एक अन्य आश्रय अपने जो निजी आचार्य हैं उनके चरणारविंद में एकमात्र आश्रय रखना। ऐसी भी समस्या आवे, कुछ भी आवे, वहां से आश्रय नहीं,
ना लोगों के पास से अपने ऊपर सेवा में आती हो, सेवा में आती हो, उसके पास से तो भी अपने ऊपर इतना नहीं करना कि हम इतनी सेवा करते हैं, कि इतना सत्संग हम कर लेते हैं, इसका कभी कम हो नहीं होना। और कृष्ण की जो कथा है उसमें ही एकमात्र हमारी तत्परता होना, ये आज के समय में दिक्कत है। इसलिए राजन आप स्वयं अपनी श्रद्धा प्रकट करके क्या करते हैं, अहं तु सर्वथा नित्यं तथा सत्संग वर्जितः विषयान् मनसान् मुखं निरामं न विशेषः। राजन क्या करते हैं, इस प्रकार का जो सत्संग है वो सत्संग मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। मैं नित्य सत्संग से वर्जित हूँ, इसलिए मेरा जो मन है वो उसके अंदर बहुत क्लेश है कि इस प्रकार का सत्संग और सतत जो कृष्ण की कथा कार्य वो गान करे, उसी की वार्ता करे, ऐसा जो भगवती वो मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, इससे मुझे बहुत कष्ट है। इसलिए जो आपको कष्ट हो रहा है वो कष्ट इतना अत्यधिक हो रहा है कि उससे आपको अश्रुपात हो रहा है, और चिंता के आवेश में आप यहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि बाष्प विसर्मोपायम न पश्यामि नहीं करते। इस प्रकार का जो घोर कष्ट है, मुझे अत्यंत दुख है मेरे हृदय में, उस हृदय के दुख को मैं किसके आगे वर्णन करूं, क्योंकि इस प्रकार का दुख है। इस कष्ट को मेरे कौन समझने वाला है, इस भूतल पे, इस पृथ्वी पे ऐसा कौन है कि मेरे इस कष्ट को समझे और उसका निवारण करे, ऐसा कोई नहीं है। इस प्रकार के कष्ट को दूर करने वाला आगे कौन है मेरा, कोई नहीं। इसके आगे मैं कह सकूं मुझे सत्संग नहीं है, मुझे सेवा नहीं प्राप्त है, सत्पुरुष का संग मुझे नहीं है, कि किसी को इस प्रकार का चिंता के आवेश में एक कष्ट आप प्रकट कर रहे हैं और हमको तो शिक्षित कर रहे हैं। इस घोर कलिकाल में हमें अपनी बुद्धि की बहुत रक्षा करना है। इसमें हमको कुसंग न लगे, किसी का दुस्संग न लगे, तो इन कुसंग में भी कुसंग क्या है और दुस्संग क्या है। कुसंग है जो कलिकाल के प्रभावित होता है, और दुस्संग क्या है जो आचरण की वाणी से अन्यथा हमें प्रेरणा दे और जो संसार को बढ़ाने वाली बातें करे, संसार में मन लगाने वाली बातें करे, वो दुस्संग और दुस्संग से हमें निश्चित बचना है और अपने आचार चरण के एक चरणार्थ को दृढ़ करके चलना, तब जाके हम ऐसे इस समय में बच सकते हैं। तो हमारी बुद्धि भी कब नष्ट हो जाएगी इसका हमें कोई भरोसा नहीं, वे नष्ट हो सकती है, उसका नाश हो सकता है अगर हमने सत्संग के स्वरूप को नहीं समझा और उस प्रकार से सत्संग को नहीं किया। तो सत्संग के माध्यम से केवल लौकिक बातें की तो सत्संग में इसलिए उस सत्संग में भले हम थोड़ी देरी करें, अब वो समय नहीं रहा, पहले एक क्रम था, सब घरों में आज भी वो हम सबको मालूम होगा वैष्णवों को कि रात के समय जब सब परिवार के सदस्य एकजुट होते थे तो 10-15 मिनट सबके घर में नियम था कि सत्संग होता ही होगा, हर वैष्णव को भले कुछ भी हो परंतु सत्संग हो, एक क्रम था। पर वो सब क्रम अब छिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि अब कोई एकजुट होता ही नहीं। जब एकजुट होते हैं तो अपने मोबाइल लेते बैठ जाते हैं, एकजुट होते कहाँ हैं, कोई एकजुट
आजकल ना व्यवहारिक स्थिति सही है न सामाजिक स्थिति सही है, तो सत्संग की तो बात ही छोड़ दो। इसकी किसी ना हो और भले 10-15 मिनट ही सही, जैसे हमारा सेवा करने में होता है कि संस्कृत करती भोजन करना, दर्शन करती भोजन करना, ऐसे सत्संग का भी अपने हो भले 10 मिनट सत्संग अवश्य क्या करते सत्संग आगे करते हैं, उसे हमें समझना है। और साथ साथ आज का दिवस अपने पुष्टि समुदाय के लिए एक विशेष महत्व रखता है। और आज के दिन की जो लीला का वर्णन वो हमारे हृदय चरण में ही, उसमें भी हृदय चरण ही आप मुख्य हैं। जो आपने परिणाम लीला का वर्णन किया वो भी हृदय चरण की कृपा है कि उस लीला को प्रत्यक्ष रूप से हम दर्शन कर पा रहे हैं। आज हृदय चरण प्रकट नहीं करते तो मालूम नहीं पड़ता कि वो प्रभु कहाँ कैसे पधारे और वहां आपने क्या संवाद किया अपने भक्तों के साथ और किस प्रकार से दान की कार्यक्रम हुआ कि हृदय चरण की कृपा है। और हृदय चरण ने जो बड़ी लीला में वर्णन किया वो वर्णन भी कोई सामान्य नहीं है, वो साक्षात श्रुति वाक्य है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। वो हृदय चरण के एक पद वो तब श्रुति वाक्य है। तभी वहां पर आता है ना पहले कि श्री गोवर्धन की शिवरते मोहन देवी पेर अनंत रंग समो कहे तुमको समवाली रातु पेर वाली में रोकी ना रुके वाल रहे सखिहार आओ के धारण करो। तो यहाँ पर जब प्रभु ने बाल बालों को भेजा वहां जाके तुम भक्तों को रुको, वो घेरो, उनको जाने नहीं देना है, उनसे नाम लेना है। तो जब बार बार वहां पर गए तो उनके रोकने से कुछ भक्ते नहीं थे। जो वो साक्षात सुखी हैं, जो लोग भक्ते हैं वो सामान्य स्त्रियां नहीं है। योग्य सुंदर्य पुत्रदान सुनयक ये शास्त्र है। वो जो भक्ते हैं तो सुखी उपाय और वो साक्षात सुखी उपाय उनको आलवानों से नहीं मिल सकती। तो स्वयं जो वेद पुरुष स्वयं वहां पधारे उन्हीं में सामर्थ्य है उनको रोक सकते हैं, आखिर किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आपकी जो सुहास है वो शुद्धि है, आपके विश्वास ही शुद्धि है। ये शुद्धि तो इसको कहना चाहिए कि तो पर इतनी कृपा है कि प्रभु की आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं कर दिया, प्रभु की आज्ञा भी नहीं माना, क्योंकि धर्मी परक है। इसी वजह से है कि धर्मी परक है और अपना जो पुष्टि समुदाय है ये समुदाय भी धर्मी परक है, धर्मस्थ रूप से काम नहीं करता। इसलिए जब प्रभु का प्राकट्य हुआ तो आपको दोनों स्वरूप से प्राकट्य लेना था। धर्म स्वरूप से आपका प्राकट्य हुआ तो हम धर्मी स्वरूप भी है और धर्म स्वरूप भी है, और प्रकट में धर्म स्वरूप है चतुर्मुख स्वरूप से प्राकट्य हुआ आपका। परंतु यशोदा जी क्या है प्राकट्य आपको लेना पड़ा, क्यों? केवल धर्मी स्वरूप से केवल रसात्मक धर्मी स्वरूप से प्राकट्य हुआ। इसको कहते हैं कि लोक वेदातीत पुरुषोत्तम, इसको कहा जाता है लोक वेदातीत पुरुषोत्तम जो है वो
इसलिए क्योंकि अपना संप्रदाय है वो धर्मी परक संप्रदाय, इसलिए वहां पर जब भक्तों का आह्वान किया प्रभु ने एवं आत्म आत्मविश्वास में गीतम धनम गोवर्धनम जैसे कृष्ण गीत मानसा, वहां पर भक्ति आई और वहां पर भी प्रभु ने जब उनको वापस लौटाया कि आप यहाँ पर बताओ अपने घर जाओ, तो वहां आपका धर्म है, पहले अपना धर्म बताओ, बड़ी की सेवा पुत्र की सेवा वो आपका धर्म है, वो आपको धर्म छोड़ के यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। परंतु कोई बच्चे वहां पर लौटी थी, क्यों नहीं लौटी? क्योंकि वो धर्मी पर थी, उनको मालूम था कि जो आज्ञा हो रही है धर्मी रूप से आज्ञा नहीं है, धर्मस्थ रूप से आज्ञा है। जब स्वयं धर्मी संघों को उपस्थित है फिर हमको धर्मी को छोड़ के धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वहां धर्म है, वहां धर्मी है, और ये स्वरूप फर्क है। अपना मार्ग क्या है? पुष्टि कायम निश्चय है, पुष्टि का प्रागट्य प्रभु ने अपने स्नेह से किया। तो ये नेचुरलिटी है कि वो जहां से निकलेगा उसको उसी की इच्छा रहेगी, उसको उसी की कामना रहेगी। ये मर्यादा मार्ग नहीं है कि वाणी से आप आज्ञा करते हैं और निवारण हो जाए, ये मर्यादा मार्ग नहीं है, ये शुद्ध पुष्टि में पता है। इसलिए पहले शिक्षा पत्र में भी आया कि विरुद्ध धर्माशय जो साक्षात फलात्मक पुरुषोत्तम है वो यहाँ पर बदली है। तो यहाँ पर प्रभु ने उस समय अपने वैष्णव के माध्यम से उनको आज्ञा की, प्रभु ने की, क्योंकि वो जानती थी कि ये वचन से आज्ञा हो रही है, ये मर्यादा की आज्ञा है, ये पुष्टि की आज्ञा नहीं। पुष्टि की आज्ञा तो नहीं है यहाँ रहने की, और वहां पर वो रही और उनको फलदान हुआ। इसी प्रकार से वहां पर भी जब बालबालों को भेज दिया तो भक्ति रुकी नहीं, उसको धर्मी पर जब प्रभु बुला रहे वो भी बुला रही तो ही हो मानी नहीं रही थी। जब प्रभु दौड़ के बुला रहे प्रभु को भी ऐसे नहीं दौड़ जाना पड़ा, जब वो प्रभु बुला रहे तब भक्ति वहां पर वैसे रुकी और केवल रुकी नहीं, उसके बाद भी बहुत खास संवाद हुआ। उसके बाद जाके वहां भक्तों ने किया, ऐसे सामान्य नहीं दे दिया प्रभु बुला रहे उसके संवाद किया, ऐसा नहीं आए और संवाद हुआ। अभी तो सीखी है हंसी गई हुई है। जब संवाद हुआ और जब संवाद होने के बाद जब नैतिकता हुई तब जाके वहां पर प्रभु ने उल्लान किया और वो बहुत सुंदर आपने बड़ा रसात्मक विवेचन आपने उसमें लिखा है कि नाम का पैसा सुंदर सब है जिसमें प्रत्येक हमारी इंद्रियों का प्रभु में विनियोग है। गोरस के माध्यम से हमारी संपूर्ण इंद्रियों का विनियोग प्रभु करते हैं। अक्षर काम फलम न परम काम। महाराजार्य चरणे कारिका में आज्ञा करते हैं भगवता शासनता उत्कर्षणम विनितस्य आश्लेष सेवनम जाति स्पर्श आपके संपूर्ण इंद्रियों का वहां पर आप समर्पण है, प्रभु आप करते हैं। ये इस उत्सव में यही मुख्य इसका उत्सव का है कि जो गोरस प्रभु को विशेष गोरस का है। सब प्रकार दही के भी सब प्रकार, दूध का प्रकार, दक्षा मतलब गोरस के ही सब प्रकार आएंगे। जितने भी प्रकार को सब गोरस से ही संबंधित, उससे अलग नहीं आएगा। दही के सब प्रकार ले लो,
दूध अलोटा दूध है, अच्छा है, हुआ है, हुआ भी दूध से ही होगा, हुआ है, मलाई है, जितने भी सब प्रकार के रस हैं वो सब नाम जैसा है प्रभु उसको देंगे। उसी माध्यम से हमारी संपूर्ण इंद्रियों का वहां पर प्रभु इसलिए उत्सव और विशेष उत्सव है। इसमें अवश्य इसलिए हमें ध्यान रख के अपने माध्यम को मिलाए, अपन अवश्य नहा के प्रभु को मनस अनुभावे। ये किंचित आज का विशेष दिन है और इस विद्या के माध्यम से आप इस वर्ष अधिक काफी आप सुख वहां पर आप देते हैं। ये तो एक मिस है, इसलिए वहां पर आज्ञा किया ना कि स्वामी की गया है वो विधान को भी अच्छा प्रसाद मांगो, जन्म जन्म कीजिए मोरी आई ब्रज वस्तु अहीर की जाति समीप रंग गिर गली गली घनश्याम हेर हेर इसको क्या है नदी के दान मिस, ये मिस की विधा है। नदी के दान के मिस आप बताते हैं, नदी के दान मिस ब्रज की पीठ में कई जगत जोड़न अंग अंग को परस दो, वहाँ मुख्य ध्येय आपका ये होता है प्रस्थान का। आप पढ़ाते हैं किस मिस में, पूरा स्थान की मिस्सी आप जानते हैं और वहाँ पर आप कोई बच्चों को प्रस्थान करते हैं क्योंकि आपकी विदाई वो है, पूरा स्थान है। तो विशेष में कहते हुए आगे अपना है, इसलिए आज का उत्सव है वो दान और वाहन का खेले, क्योंकि वाहन जी ने जो प्रसन्न आता है बलि राजा का उनका भी समर्पण सच्चा समर्पण था। उन्होंने सच्चा समर्पण किया, केवल दिखावे के लिए या प्राकृतिक रूप से समर्पण नहीं किया। सच्चा समर्पण बलि राजा इसमें आता है, बलि राजा को समर्पण हृदय से समर्पण किया था और केवल उन्होंने अपना साम्राज्य समर्पण नहीं किया, अपने आप को भी समर्पित कर दिया। इसलिए बलि राजा का उसके लिए हुआ क्योंकि अपने आप को समर्पित किया, ये वहां पुष्टि है। अपना राज्य वगैरह समर्पित किया उनको ठीक है, तो वह बंधु अपने आप को जब तीसरा चरण आपके साथ हुई आ रखे हैं ताकि हम बचे हैं, हमारे ऊपर उतराव, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। तो इसलिए समर्पण साचा है, इसलिए सच्चा समर्पण अपने आप को आप को समर्पित किया और प्रभु का समर्पण सामने से आगे प्रभु ने मांग के लिया, सामने से आगे प्रभु ने किया क्योंकि घुमना कर रहे थे मत लो छुट्टियां है सब मार देगा। सामने से आए वो जानते थे, नहीं जानते ऐसी बात नहीं थी, जानते समझ गए थे कि प्रभु है साक्षात, लेकिन उनको था कि प्रभु हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ पुरुष सामने से आगे जब मांग रहा है इससे बड़ी यज्ञ की समझता क्या हो, इससे बड़ा यज्ञ हमारा सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको देना ही देना है, उनकी पुरुष अभी नहीं मानी वहां पे और संपूर्ण अपने आप को समर्पित किया, इसलिए समर्पित सच्चा है वो उत्सव। इसलिए दोनों साथ में लगभग साथ नहीं आ जाते हैं, तो कभी अलग होते हैं बाकी लगभग साथ में आ जाते हैं, इसका विशेषता तो है। करके ऐसे जो विशेष लीलाओं का वर्णन उनका जो प्राकृतिक किया भागवत के माध्यम से, तो उनके प्राकृतिक क्या उस वजह से आज हम उसका आनंद लेते, नहीं तो उनको मालूम नहीं पड़ता कि पुस्तक का क्या क्रम है, पुस्तकों का क्या भावना है। हमारे आचार्यों की कृपा है क्योंकि कृपा से आज हम इसका आनंद लेते हैं। ऐसे भगवत कृपा से आगे भी उनके आशीर्वाद से कृपा से इसका आनंद लेते रहे। इतने कह के
वंदे नंदोदस्याम व्यासामृतम मुनाशितोपत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशीषदोषधरणं मस्तके आदितां न मंत्रेण तन्त्रेण ज्ञानचित्ते न वैकुण्ठबुद्धिर्वैकुण्ठलोके गतिर्विक्रियते गतिर्विक्रियते मतिर्विक्रियते परार्थे। सर्वप्रथम शिवल्लभ प्रभु के चरणों को नमन करते हुए उपस्थित समर्थ परम भाग्यवान आज साथी सर्वोचित है, स्नान का दिवस है, 5 लोग बातें और छोटे छोटे श्लोक हैं, तो ये लेकर के सब लोग शब्द के समापन शिक्षा पत्र चल रहा है। 5 श्लोक हो चुके हैं। ब्रजवास तथा श्रीमद यमुना दर्शनम गतम दूरे गोवर्धन दशे दूरे तन्नाथ दर्शनम। ये अध्याय चरण महात्मा पधारे हैं। उस समय का एक शिक्षा पत्र है, होता है जैसे कि शिक्षा पत्र की रचना जैसलमेर में मरुधरा है, वो जोधपुर से भी आगे बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ हुई है। तो ब्रजवास ब्रजिकावास और श्री यमुना जी के दर्शन गतम दोनों छूट गए हैं। ब्रजिकावास भी नहीं है, यमुना जी का सान्निध्य भी नहीं। दूरे गोवर्धन दशे नेत्रों से श्री गोवर्धन गिरिराज जी भी आप दूर विराज रहे हैं। और दूरे तन्नाथ दर्शन, गोवर्धन के नाथ कौन? जी बाबा गोवर्धन नाथ, उनके भी दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। विषयाक्रांतितो दूरे भगवत भाव संगते देशांतरस्थितस्याद्य दूरे संगस्वतामपि। विषयाक्रांतितो दूरे, विषयों से आक्रांत हो गया है, कारण क्या हुआ? भगवत भाव संगति दूरे, भगवत भाव की जो संगति है, संगति का मतलब अनवरत होना, लगातार। भगवत भाव का जो लगातार स्थिति है, वो स्थिति दूर होने से वो लगातार नहीं रही है, और इसलिए विषय से आक्रांत चित्त हो गया है। ये सब दैव का ही आचार्य चरण का विस्तार है। देशांतरस्थितस्याद्य दूरे संगस्वतामपि। देशांतरस्थित में दूसरे देश में स्थित,
गजने अद्य पूरे संगस्तामती, इसके जो अच्छा सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका भी संग दूर हो गया है। तदभावात् तथा दुवे ततो विमुक्ता रद, सत्संग दूर हो जाने से कथा भी दूर हो गई है, कथा भी नहीं होती है। ये कथा नहीं आजकल होती, वो कथा नहीं है, ये कथा है भगवत कथा, तो कथा भी दूर हो गई है। और जब कथा भी दूर हो गई तो ततो विमुक्ता रद, हृदय में विमुक्ता आ गई। एवं विदस्य सत्यम श्री कृष्ण शरणम मम, ये स्थिति जब होती है, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण शरणम मम, अपने यहाँ दो दीक्षा होती है। प्रथम दीक्षा होती है अष्टाक्षर मंत्र, दूसरी दीक्षा होती है पंचाक्षर मंत्र। दो दीक्षा होने का कारण यही है कि अपने यहाँ रसो वैसर, रसस्वरूप प्रभु के स्वरूप को वेदों ने सिद्ध किया है। तो रसस्वरूप प्रभु है, तो रस का तात्पर्य होता है कि आठों रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्री, भयानका, विभस, चार भूत संयोग, अष्टो नाट्य रसात्मका, 8 रस नाट्य हैं भरतनाट्य। वे 8 रस का स्वरूप है, परंतु उसमें सर्वप्रथम कौन आया? श्रृंगार। श्रृंगार एवं सर्वे रसा, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। मुख्य श्रृंगार है, तो श्रृंगार है वो राजा है, वो रसराज है। तो अपने वही श्रृंगार रस स्वरूप ब्रह्म है, और श्रृंगार रस के 2 दल हैं, प्रथम दल और द्वितीय दल। एक कमल होता है, अष्टदल कमल, चतुर्दल कमल, षष्ठदल कमल, सहस्रदल कमल, शतदल कमल। इसी तरह से द्विदल कमल भी होता है, 2 दल वाला कमल भी होता है। तो ये 2 दल वाला कमल है, उसमें प्रथम दल है संयोग, द्वितीय दल है द्वितीय। तो जब तक दोनों दलों की प्राप्ति न हो, तब तक श्रृंगार रस की पूर्णता नहीं होती है, इसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने यहाँ 2 दीक्षाएं हैं। अष्टाक्षर मंत्र है, वो संयोग प्रथम दल है, और पंचाक्षर मंत्र है, वो द्वितीय दल है। इसलिए यहाँ हृदय चरण अभी विप्रयोग में विराज है, इसलिए यहाँ श्री कृष्ण शरणम मम सततम एवं विदस्य सततम, ऐसी स्थिति जिसकी विप्रयोग में हो उसको सतत श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो मंत्र है, ये मंत्र ही प्रथम दल का दान कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कि अष्टाक्षर मंत्र ही प्रथम दल का दान कर सकता है। श्री कृष्ण मम शरणम, प्रभु है कोई मेरे शरण है, और कोई दूसरा मेरा शरण नहीं। वो वेद कृष्ण किम करता न जाने हम कृपा निधि, तथापि श्रीमदाचार्य शरणम करवई मन। कृपा निधि ठाकुर जी का कृपा निधि श्री महाप्रभु जी का भी विशेषण है, और कृपा सिंधु श्री गोसाई जी का भी नाम है। सर्वोत्तम में कृपा निधि महाप्रभु जी के लिए आता है, नाम रत्नाथ में कृपा सिंधु श्री गोसाई जी के लिए आता है। तो कृपा निधि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण है वो गुणात्मक नाम है, कृष्ण है वो किम करता अहम न जाने, प्रभु क्या करेंगे, कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, ये मैं
नहीं जानता हूँ। तथापि परंतु इतना निश्चित दृढ़ विश्वास है, जो दृढ़ विश्वास है कि श्रीमदाचार्य शरणम कर्मणि मनः, श्रीमदाचार्य चरण के शरण जो है वो मेरे अंदर निश्चित रूप से स्थित है। श्री वल्लभाचार्य चरण की शरण में मैं हूँ, इसलिए इतना निश्चित है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कृपा होगी अवश्य, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं। अपने साधन के बल से निश्चित होता तो शंका होगी, परंतु मैं अपने साधन के बल पर स्थित नहीं हूँ, महापुरुष की कृपा के बल पर स्थित हूँ, इसलिए इतना निश्चित है कि कृपा होगी जरूर। और ये क्यों निश्चित है कि ठाकुर जी कृपा निधि, यदि वो कृपा निधि नहीं होते तो कृपा होती नहीं होती, परंतु आप कृपा की निधि हैं, निधि मतलब उसका खजाना हो, तो आप कृपा करेंगे ही, आपका सहज धर्म है। तो आनंद परमानंद श्री कृष्णास्य मोह कृपा निधि, ये चार नाम मूल नाम हरि स्वरूप के नाम है। इन चारों नामों के 26-25 नाम हैं। कितना हो गया? 104 और 4 मिलके 108। इसी तरह नाम रत्नाक्ष में भी वही स्थिति है। श्री विग्रह कृपा सिंधु हस्तवर्ष्य अति सुंदर, ये भी 4 नाम प्रमुख हैं। इनके 26-26 नाम में से 108 नाम होते हैं। तो कृपा निधि वहां भी है, कृपा निधि यहाँ, कृपा सिंधु यहाँ और कृपा निधि यहाँ है। कृपा है वो भगवान का सहज धर्म है, शिव का सहज धर्म नहीं है। कोई देवी देवता का सहज धर्म नहीं है कृपा। कृपा केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म का ही सहज धर्म, क्योंकि उसी के अंदर कृपा करने का सामर्थ्य है। कृपा कौन कर सकता है कि जो सर्वतंत्र स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान हो, सर्वोच्च हो, वही तो कृपा कर सकता है। कृपा क्यों करो? हो ही नहीं सकता। लौकिक दृष्टांत से तो समझे, आज जैसे राजा है, राजा के नीचे का मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल जो भी कृपा करेगा, जो भी काम करेगा, वो अपने से करेगा, उसके अंदर तो दम है नहीं। उसको तो जितनी परमिशन मिली होगी उतनी ही तो करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। उससे ज्यादा तुम उससे चाहोगे तो क्या कहेगा? भाई ये तो ऊपर से परमिशन है, क्योंकि उसका सहज धर्म कृपा नहीं, परंतु जो राजा होता है उसका सहज धर्म कृपा होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। इसी तरह लौकिक दृष्टांत समझने के लिए प्रभु में उनका सहज धर्म कृपा है। देवी देवता या जीव या जो भी कुछ है, उन किसी का भी सहज धर्म कृपा नहीं है, इनको मिला हुआ अधिकार कृपा है। इतना कृपा करने का अधिकार नहीं किया गया है, क्योंकि हम कृपा नहीं है प्रभु, इसलिए निश्चित है कि कृपा को आप करेंगे ही। विशेष प्रेम पश्चात बोधव्य सर्ववृत्तयुक्त अनेन केवलेनैव किंचित स्वस्थम मनो मम। श्री वल्लभाचार्य चरण की शरण में है, इसी से हमको बल है कि मैं स्वस्थ हूँ, कृपा होनी निश्चित है। विशेष जो वृत्तांत है वो प्रेम की तत्काल बोधव्य, प्रेम की आपके अनंत सेवक है, वो बराबर आपके साथ ही रहते थे। इसलिए प्रेम जी नाम के जो वैष्णव हैं, उनसे वो दूसरा समाचार वृत्तांत है वो सब समझना चाहिए। किस तरह से ये अष्टादश शिक्षा पत्र में आप आज्ञा करते हैं, ये छोटा ही रहा, तो भी कम, हाँ 19वां कम विस्तार वाला रहा, 19वां अपना यहाँ पर संपन्न हुआ। अभी एकादशी से अपन
पहली एकादशी से प्रारंभ करेंगे। आज का प्रसंग जो दान का प्रसंग है, ये वस्तुतः हमारी संपूर्ण अपने आप का उत्सर्ग है। दान है वो उत्सर्ग है। इसको अपन कहते हैं कि सब कुछ उसके लिए त्याग देना, उसको उत्सर्ग कहते हैं सामान्य भाषा में। तो वो उत्सर्ग है। तो ये विशेष उत्सव इसलिए उत्सव का माना जाता है कि पूरा एकादशी के प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलता है। 15 दिन ये इसी गड़बड़ को गड़बड़ हो गए, अभी 15 दिन ये और 5 दिन वो, पूरा 20 दिन के उत्सव का प्रकार प्राप्त होता है। और इसके अंदर अपने जितने भी दान के स्थल हैं, वो दान के 7 स्थल यात्रा में अपन गए थे, उन्हें दर्शन करने के हुए थे। तो ये 7 स्थान दान की जाते हैं, जैसे दान घाटी, करहला, कदम, केवरवन, गोवर्धन और गोवर्धन और केवरवन आ गया और बंधन। इस तरह से 7 स्थान दान थे। कितने हुए? 7 दान घाटी और अपने करहला, केवरवन, साखी को सात दान के स्थल है। और इतने 20 दिन की लीला का जो क्रम है, उसके अंदर कुछ दिन विशेष है। इस एकादशी ये दान घर की लीला है। प्रथम एकादशी को दान एकादशी कहते हैं, तो ये दान घर की लीला में लीला है। उसके बाद आएगा सीधा एकादशी के बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद आएगी दूध, दूध के बाद आएगा सीधा पंचमी, पंचमी के बाद एकादशी, एकादशी के बाद अमावस्या। ये भी 7 एकादशी, पूर्णिमा, दूध, पंचमी और नवमी रहेगी, और एकादशी और अमावस्या। 7 स्थल दान के विशेष स्थल है। और इन स्थलों में भिन्न भिन्न, जैसे प्रथम एकादशी को दान करता है आज का, वो एकादशी है, वो गोवर्धन का है। इस तरह से हृदय जल का उत्सव है, वो आंतरिक होता है। ऐसे ऐसे विशेष ले लोटी खाड़े हुए जान सांकली खोज, तो वो विशेषता है। इस तरह विशेष लीलाएं सब स्थान पर प्राप्त होती है। उसमें भी करहला, यात्रा में एक तो ध्यान हो, तो ध्यान हो रहा हो, तो वहां मुख्य करहला में मुख्य, और वो मुख का दर्शन जो है वो वस्तुतः प्रथम रास लीला का जन्म ही वहां से, जो रास लीला होती है उस रास लीला का जन्म स्थान है करहला। जितने रात खाली के लिए होते रहे, करहला के ही होते रहे। अब तो वृंदावनिया होते हैं, वृंदावनिया वस्तुतः गौ संप्रदाय, वृंदावनिया गौ संप्रदाय जो
वाम मुख था, अपने यहाँ दाया मुख का क्रम नहीं, वहाँ दाएं मुख, वाम भाग में किसी वगैरह रहेगा, मुकुट दाई तरफ रहेगा, तो अपने यहाँ तो वाम भाग में योग के श्री राधिका जी वाम भाग में, और अपने यहाँ दक्षिण भाग, अपने यहाँ दक्षिण भाग में उल्टा हो गया, और वहाँ वाम भाग में, तो वहाँ श्री राधिका जी का विशेष प्राधान्य है, और यहाँ अपने चंद्रावली जी का भी विशेष प्राधान्य, दोनों चंद्रावली जी का विशेष प्राधान्य का मतलब ये समझ लेना कि राधिका जी से वो श्रेष्ठ हो गए, ये नहीं मत कर देना, गलत हमारी बात, श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ की बात नहीं है, यहाँ पे ऊंचे नीचे की बात नहीं है, वस्तुतः श्री राधिका जी का जो प्रागट्य है, अरे क्या चंद्रावली का जो प्रागट्य है, राधिका का प्रागट्य तो भगवान के स्वयं के श्रेयंग में, आत्मा तो राधिका तस्य दैव रमणागतौ आत्माराम प्रोक्त स एकाकी नरते द्वितीयमैच्छत् स आत्मानं द्वेधा पातयत् पतिष्ठ पत्नी चाभवत्। तो वेद में श्रुति प्रमाण है, और चंद्रावली का जो प्रागट्य है, तो चंद्रावली का प्रागट्य कई लोगों के साथ होते भी हैं, कि राधिका जी के नर्चन से आपका प्रागट्य है, परंतु इसका अभी तक कोई प्रमाण हमको नहीं मिला, बहुत ही निष्पक्ष बात है, सुनते आ रहे हैं, परंतु प्रमाण हमको इस चीज का नहीं मिला। प्रमाण जो हमको मिला है वो नखचंद्र का जो विषय है, वो वस्तुतः विषय राधिका ठाकुर जी ने जो वेणुनाद किया लीला में, वो वेणुनाद में जो आपने अधर सुधा रस बढ़ाया, वो भी आपने को चाहते थे उसमें ही बदलाते थे, अपनी तरह नहीं है तो जो आया वो सब सुन लेगा। वहां तो प्रभु ने जिसको चार जने बैठे उसमें से एक को सुनाना है, को नहीं सुनाना है, तो तीन जने खाली शब्द का श्रवण करेंगे, एक जना जिसको आपको दान करना है वो अधर रस का भी दान उसको होगा, इनको नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई लौकिक नियंत्रण नहीं है, वहां तो प्रभु का नियंत्रण, वो चाहेंगे उसको ही उसका दान करेंगे। आपका अवतार काल में विराजते थे तो सब दर्शन करते थे, नहीं आसुर भी दर्शन करते थे, दैवी भी दर्शन करते थे, सब दर्शन करते थे ठाकुर जी का, परंतु महापुरुष का भी सब दर्शन करते थे, कृष्ण जी का भी सब दर्शन करते थे, परंतु आपका जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप को कौन जान सकता है? सब जान सकते थे नहीं, जो लौकिक प्राकृत भाव से रहते थे वो प्राकृत भाव से जानते थे, देहधारी हैं, आचार्य हैं, बस जो ज्ञानी थे, जो विद्वान ज्ञानी थे, वो समझते थे कि भाई ये भगवत रूप है, आचार्य मां दिया नहीं आते, तो उसमें भगवत बुद्धि करते थे शास्त्रवाद में, जो अंतरंग पुष्टिमान की समझते थे, दैवी जीव जो थे वो समझते थे कि आपका प्रत्यात्मक स्वरूप भी है, मामूली भाव भी आपका है, वो दर्शन केवल वही कर सकते थे, वही समझ सकते थे। इसी तरह से जब आपने वेणुनाथ किया तो वेणुनाथ के अंदर जो आपने अधर सुधारस बढ़ाया, वो अधर सुधारस वेणु में बढ़ाया, उसके बाद जब वो वेणु के स्वरों से निकला, सारे ग्रह बढ़कर निकला स्वर तो इतने ही है, स्वरों से जब निकला तो उस समय स्वरों पर उंगलियां होती है, उंगलियां होती है कि नहीं, वेणु में उंगलियां रहती है, उन उंगलियों के नख से उसने स्पर्श किया,
ईश्वर ने उन उंगलियों के नख से स्पर्श किया, और जब नख से स्पर्श किया तो वो नख का स्पर्श करके चंद्रावली जी का प्रागट्य, ये चंद्रावली जी का प्रागट्य है। नख चंद्र से प्रागट्य, नख चंद्र आपके श्रेयस के, इसलिए यहाँ पर चंद्रावली जी को विशेष रस का दान है, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो राधा अधर सुधा बिना पीने बीजू काई नव भावे, आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ जो आपका जो अधरामृत आप पधराते थे वो केवल आपका अधरामृत नहीं था, वो स्वामी जी की संयुक्त अधरामृत था। और वो जब संयुक्त अधरामृत सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ, और उस अधरामृत से प्रकट कौन हुए, प्रभु चरण। इसलिए आपको सविशेष रस का दान मुकुट धरने से होता है। मुकुट गावा धरता है, सीधा मुकुट नहीं धरता। तो मुकुट है वो रस का पात्र है, वो पात्र गावा इसलिए धरते हैं कि रस उधर धरे। आज घड़े को तुम टेढ़ा रखो तो गिरेगा कि नहीं, सीधा रखोगे तो नहीं गिरेगा, तो वो उधर गिरे दाईं तरफ, क्योंकि चंद्रावली का वो, इसलिए सविशेष प्रभु चरण को वो दान होता है। इसलिए इसके अंदर अपने पुष्टि मार्ग में दक्षिण साइड को करने का विधान है, वहां पर वाम भाग में करने का विधान है, जो वो श्री राधिका जी का स्थान है। इसलिए श्री राधिका जी पर रस विशेष मिल रहा है, जो वो किया भाव का है, यहाँ पर किया भाव का है, तो ये कारण है। तो इस तरह से दान के जो एक प्रकार है, वो दान के प्रकार ये सब अलौकिक लीलाएं हैं और अचिंत लीलाएं हैं। इनको सहज भाव से, सहज दृष्टि से हमको ग्रहण नहीं कर सकते। ये सब विशेष लीलाएं हैं। यहाँ तो जैसे गाने के रास में जो आई वो गई नहीं, तद्यात्मा चिरं दोषम शुश्रूषत्वं पतिं सती चंदन रस्सा बालांच तान पायत विद्यत। भगवान ने कहा जब वो आई तो के तद्यात जाओ, माँ चिरम ज्यादा देर तो दोष में जाओ, अपने घर पर जाओ। शुश्रूषत्वं पतिं सती, पतियों का सेवन करो। क्रंदन की वर्षा बालांश, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, दान पाए तो उनको दूध पिलाओ, और जो गाय है बछियां हैं वो भी रो रही है, उनको भी दूध पिलाओ। तो यहाँ पर बुखारी की आज्ञा जारी, भाषा साहित्य का होता है कि भाषा साहित्य भी एक अपने आप में खजाना है। जैसे सामान्य उदाहरण को ले लें, बिल्कुल चालू उदाहरण समझने के लिए, जैसे एक वाक्य में बना दिया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब उसके कितने अर्थ हुए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, हुए कि दोनों अर्थ, शब्द वही है, वाक्य वही है, स्थान भी वही है, कहीं वाक्य को हमने आगे पीछे नहीं किया है, परंतु केवल बोलने का जो लहजा है, कहन है, कहन से फर्क पड़ गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, फर्क पड़ गया। कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बात तो वही है। तो इसी तरह से ये जो आज्ञा है, प्रकट आज्ञा है, वो तद्यात्मा चरण को जानती है, और जो अंदर की हृदय की आज्ञा है, जिसको कहते हैं ध्वनि, शास्त्र में साहित्य शास्त्र को ध्वनि कहते हैं। हमने कहा वो शब्द अलग है और उस शब्द के अंदर रही हुई ध्वनि अलग है। जैसे आज तुमने अपने संबंध को दे दिया, भाई हमारे यहाँ प्रसंग ये है, तुझे निमंत्रण नहीं देंगे,
तुम्हारा लंगोटिया याद है, मुझे निमंत्रण हम देंगे ही, तू बता आना ही मत। तो इसका मतलब क्या हुआ? शब्द क्या कह रहे हैं कि नहीं आना, परंतु ध्वनि क्या कह रही है कि आना ही है। निषेध में विधि, तो ये है ध्वनि, शब्द नहीं है। इसी तरह भगवान ने ब्रजभक्तों को आज्ञा की कि जाओ, परंतु ध्वनि से क्या थी कि तद्यात्मा, मां शब्द इधर से उधर रहेगा, तद्यात्मा मत जाओ, चिरम चिर काल तक यहाँ रहो, 6 महीना की रात्रि हुई, तद्यात्मा चिरम। तो ये ध्वनि, और ये ध्वनि किस लिए है कि वस्तुतः जो लौकिक के जितने भी तुम्हारे व्यवहार या संबंध, माता पिता पति पुत्र जितने भी सब हैं, वो सब तुम्हारे देह के हैं, वो सब तुम्हारे देह के हैं। किसके हैं? देह के तो हैं। और जो भगवत संबंध है, प्रभु जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, वो देह के संबंधी नहीं, वो आत्मा के संबंधी। आत्म संबंध नित्य होता है, देह संबंध अनित्य होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम पीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई आदमी चला जाता है तो भगवद गीता का पाठ होता है कि और ये अध्याय जरूर होता है। कारण यही है कि उस समय उस कष्ट में वो होता है तो उसको ये ज्ञान दिया जाता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शब्द काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तुमने जाके गोली को जला दिया, आत्मा जली नहीं है, मिट्टी जली, शरीर तो जला। नैनम दहति पावकः न चैनम पीडयन्त्यापो, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, आत्मा गिरी हुई नहीं, तुम्हारा शरीर गिरा हुआ। न शोषयति मारुतः, हवा चली, हवा ने तुम्हारे शरीर को सुखाया, आत्मा को सुखाया, आत्मा कुछ होना नहीं। तो प्रभु है वो हमारे आत्म संबंधी है, इसलिए वहां महापुरुष जी ने रखा भगवत संबंध, ब्रह्म संबंध का नाम नहीं रखा। ये बात समझ नहीं तो भगवत संबंध रखते, पुरुषोत्तम संबंध रखते, ऐसा नाम क्यों नहीं दिया कि महापुरुष ने? आपने क्या नाम दिया? समूह संबंध। यहाँ जो दार्शनिक फिलोसॉफी का जो शब्द है मेन आत्मा के लिए, वो शब्द आपने यहाँ पर उपयोग किया कि सीधा आत्म संबंध आप करा रहे हैं, देह संबंध नहीं करा रहे, आप सीधा आत्म संबंध करा रहे हैं। आत्मा से जब हमारा संबंध हो गया तो देह का संबंध नहीं है, वो आत्मा का आत्मा से संबंध हो गया। और जो देह है, जो ब्रजभक्तों ने इसी देह से जो भगवत प्राप्ति की, उसका भी मेन कारण ये है कि जो अपन निम्नांत में पाठ करते हो कि तनु नवत्तु में तावता, तो आगे ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्तु में तावता, मम तव सन्निधौ अस्तु, मेरा आपकी सन्निधि हो, आपसे हमारा सन्निधता हो, और वो सन्निधता से एतावता तनुनवत्वम, ऐसा तनुनवत्व हमको प्राप्त हो यमुना जी की कृपा से, उनके स्नान से, उनके दर्शन से। एतावता माने जो आत्मस्वरूप, आत्मत्व स्वरूप जो हमारा है वो हमारा देह हो गया है, हमारा देह भी वही स्वरूप हो गया है। इसलिए तो ब्रह्म संबंध देते जब आज्ञा करते जाओ यमुना जी में नहा के आओ, लगभग यमुना स्नान करो और आके आओ, तो वही तनु,
उसका तो नहीं, उसका ध्यान देने की यमुना जी में वो सामर्थ्य है कि जो लौकिक देह है, प्राकृत देह है, उसी को आप अलौकिक करते हैं, उसी को आप प्राकृत करते हैं, ये श्री यमुना जी की सामर्थ्य है। परंतु उसमें नहाने के लिए उस भाव से, उस चीज को समझ से, उस भावतम आज कूद के स्विमिंग करने के भाव से नहाओ तो नहीं, ऐसे तुम जाके नहाओ तो कोई मतलब नहीं हो, ऐसे नहाते ही हो, उससे कार्य हो शुरू में यमुना जी का स्नान कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम इस बात को समझ के अनन्य आश्रित होके उस भाव से जाके जब स्नान करते हैं तब हमको उस चीज की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि ये दान लीला का जितना क्रम है वो क्रम जो पद में आया, ये ये भी सब आत्मत्व अंग है, ये कोई लौकिक अंग नहीं है, ये प्राकृत अंग नहीं है, बात को समझना, उसको उधर जरा भी मत दे जाना, ये सब प्राकृत अंग है। इसलिए कहा आनंद मात्र करपाद मुखो धरा दे, प्रभु का श्रेयंग है, आनंद मात्र है, इसमें ये माथा है, ये पैर है, ये ऐसा नहीं, सब आनंद स्वरूप है। आपका चरणारविंद भी आनंद स्वरूप है। पादुका जी को भोग धरते नहीं करते हो, पादुका जी को भोग धरने का क्या मतलब है? देखो, पादुका जी को श्रृंगार करने का क्या मतलब है? क्यों करते हो श्रृंगार? नहीं होता, तुम्हारे पेट को कोई भोग धरेगा नहीं धरेगा, परंतु वहां वो आनंद स्वरूप है, वो अखंड है, खंड नहीं है, अंगांगी भाव नहीं है। हम और हमारा शरीर ऐसे नहीं, हम प्रभु स्वयं है, वही पूरा स्वयं है। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप नीति, और वो केवल मन की बात नहीं है या केवल युक्ति की बात नहीं है, निगमक प्रतिपाद्य वेद के द्वारा प्रतिपादित है। तो इसलिए अपने यहाँ साकार ब्रह्मवाद, साकार ब्रह्मवादी का स्थापक एकमात्र, जितने आचार्य हुए सब आचार्यों में एकमात्र श्री वल्लभाचार्य चरण ऐसे हुए जिन्होंने साकार ब्रह्मवाद की स्थापना की। कोई किसी में हिम्मत नहीं थी कि साकार ब्रह्मवाद की स्थापना करे, ये केवल सामर्थ्य वल्लभाचार्य चरण का ही था। तो साकार ब्रह्मवादी नहीं है, प्रगट पुरुषोत्तम नहीं है, तो जितना भी अलौकिक आनंद है वो सब शून्य हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। निम्बाड़ संप्रदाय में कुछ कम है, रसात्मक भाव होते, तो संप्रदाय में कुछ कम है, वहां भी बहुत रसात्मक भाव है, सरस लीलाएं हैं, अपने हैं ऐसे ही सब लीलाएं वहां, परंतु वहां प्रश्न क्या है? भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। अपनी माया शक्ति के द्वारा उन्होंने भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए शरीर धारण किया है। शरीर उनका अलौकिक आनंद है, तो कहना चाहिए कि नित्य नहीं, बस यही मेन फर्क यहाँ पे आ जाता है। आज अमिताभ बच्चन है, वो एक पिक्चर में तो भिखारी बन गया, एक पिक्चर में नेता बन गया, तो तुम उसके उस शरीर से प्रेम थोड़ी करोगे, उसका तो जो मूल है उससे तो तुम्हारा स्नेह होगा। वो भिखारी तो बन गया, खाली बनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पिक्चर में काम करना बन गया। इसी तरह एक तो तुच्छ दृष्टांत है और समझने के लिए, इसी तरह भगवान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए देह धारण कर लेते हैं और फिर है तो आप मेरा, आप लोग ऐसा नहीं मान लेते, प्रभु साकार ही है और साकार ही रहेंगे और साकार ही थे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। इसलिए साकार प्रभुवादी इस तरह से सभी इन सब लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। नहीं कहते हुए आज विषय इतना लंबा चुनाव चल सकता है, परंतु समय थोड़ी मर्यादा में
योजनाएं अपन न कालो नियामक में नहीं है, अभी इतनी उच्च कोटि अपनी है नहीं, इसलिए कार्य के अनुसार चल के अपने कार्य को प्रयास समापन करते हैं। अभी एकादशी हम वर्धमान होंगे और वहाँ सब व्यवस्था जो दीपावली के बाद की व्यवस्था है, पाठोत्सव के बड़े मनोरथ में जाना है, दी गई है। जो भी वैष्णव आना चाहे उन्हें आने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बड़ा नाम मत आनंद साथ सकते हो। मेरी अपनी बात ये थी, अहमदाबाद से व्यवस्था मिलेगा कोई भी और सुरेंद्र नगर के पास वो आता है, आनंद से आओ, महाप्रसाद भगवत दर्शन लेने की सब व्यवस्था आनंद से होगी। यहाँ इतना जरूर है कि 5 स्टार या 3 स्टार नहीं मिलेगा, जो वो कोई बड़ा शहर नहीं है, वो गाँव टाइप है, थोड़ा छोटी स्थिति है। विद्यालय में थोड़े उत्साही है, परिश्रम है, तो अपने बल पर जीर्णोद्धार का इतना बदल कार्य किया है, तो अपने कार्य कर रहे हैं, उसमें सबका सहयोग किया जा रहा है। तो व्यवस्था आनंद से, वैष्णवों की जो भी व्यवस्था सबको आनंद से मिलेगी, तो वो आनंद भी ले सकते हो। न आ सके वो यहाँ बैठे बैठे भी, आज मीडिया का युग है, उसमें सब आने वाले ही है, उसमें आनंद से लेना। पहले भी हम बता चुके हैं कि वहाँ का इतिहास और ठाकुर जी का इतिहास भी हम बता सकते हैं, उनको ध्यान में रखना है। इसलिए कहते हुए जगत गुरु श्रीमद